जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भाग 2 है। इसमें जो भी परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्लाइड पे पहला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आत्मा संबंधित विवाद, बी है ब्रह्मचर्य, सी है धार्मिक कर्मकांड, डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश से संबंधित ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ए ऑप्शन है देवव्रत, बी ऑप्शन है महाकश्यप, सी है उपाली और डी है आनंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवव्रत बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? ए ऑप्शन दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यांग वदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी? तो ए ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी है वैशाली में, सी है राजगृह में और डी है कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो ए ऑप्शन है गांधी जी के 3 बंदर, बी ऑप्शन ब्रह्मा विष्णु महेश, सी ऑप्शन है महावीर के 3 नगीने और डी ऑप्शन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो ये है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है जैन, बी ऑप्शन है हिंदू, सी ऑप्शन है पारसी और डी ऑप्शन है बौद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ए ऑप्शन है दीघ निकाय, बी ऑप्शन है विनय पिटक, सी ऑप्शन है अभिधम्म पिटक और डी ऑप्शन है विभाषा शास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं इससे। अगला क्वेश्चन, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है सूत्र, बी ऑप्शन विनय, सी ऑप्शन है अभिधम्म और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ए ऑप्शन है विनय पिटक, बी ऑप्शन है जातक कथाएं, सी ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, डी ऑप्शन है सूत्र पिटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूत्र पिटक। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन से संबंधित सूत्र पिटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ए ऑप्शन है त्रिपिटक, बी ऑप्शन है बुद्ध धम्म संघ और सी ऑप्शन है शील समाधि संघ और डी ऑप्शन है सत्य अहिंसा करुणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है कौशाम्बी और डी ऑप्शन है श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ए ऑप्शन वैशाली, बी ऑप्शन नालंदा, सी ऑप्शन राजगीर, डी ऑप्शन है पटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? ए ऑप्शन जापानियों के द्वारा, बी ऑप्शन थाई लोगों के द्वारा, सी ऑप्शन श्रीलंकाइयों के द्वारा, डी भूटानियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा को बोधगया में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है जातक कथा, सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, डी ऑप्शन अष्टाध्यायी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है कौन सा? तो ए है सारनाथ, बी है सांची, और सी है बोधगया, और डी है कुशीनारा। तो दोस्तों ये कुशीनारा यानी कि पहले कुशीनारा बोला जाता था, अब तो ये कुशीनगर हो गया है, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांची। सांची भगवान बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनात्मकवाद अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत है? ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? ए है जैन, बी है गीता, सी है बौद्ध, और डी है वेदांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध। संसार अस्थिर है, अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, सी ऑप्शन है महावीर स्वामी को, और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो ए है राधा कृष्णन, बी है टैगोर, सी है अम्बेडकर, और डी है विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्बेडकर। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ए है बुद्ध, बी है जैन, सी है चारवाक, और डी है न्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध क्षणिकवाद का प्रतिपादन किए। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी ऑप्शन है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी ऑप्शन है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, पारमिता शब्द का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? तो ए ऑप्शन है दिव्यावदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सुत्त पिटक पर, और डी अभिधम्म पिटक पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। अगला क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है हर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क राजा के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की मूर्ति थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ए ऑप्शन है गुप्त काल में, बी ऑप्शन है कुषाण काल में, सी ऑप्शन है मौर्य काल में, डी ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।